खुश हो बेटा, मस्त रहे। बताओ। नमन कर रहे हैं, हम ठीक हो गए थे, लेकिन है ना महीने 1.5 महीने से घबराहट और मतलब दिमाग काम नहीं करता, दिमाग बंद बहुत रहता नमन इसलिए होता है कि आप अच्छे बने रहो, ठीक, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए नमन। है। एक दिन हमारे लेकिन पास में हनुमान जी का लेकिन मंदिर जब है। तक पितृ रहेंगे, समझ रहे हैं, तो पितरों का कष्ट तो रहेगा। जैसे पितृ मरे हैं मृत्यु के समय जो कष्ट था वो कष्ट तो रहेगा, उससे कैसे बचोगे। नहीं गुरु जी, हम आराम हो गया था, एक हनुमान जी का मंदिर है पास में, वहाँ चले गए। उस दिन से तबीयत गड़बड़ हो गई। कहाँ चले गए? हनुमान जी का मंदिर है पास में ही, वहाँ चले पास में गए। हनुमान जी का मंदिर है, हाँ। मतलब करौली सरकार से पेट नहीं भरा, नहीं, हनुमान जी के पास चले गए। वैसे दिख गए हनुमान जी, वहां मिले नहीं मिले? मंगलवार तक ही चले गए थे हम तो वहीं से तबीयत गड़बड़ हो गई। वारे हिंदू समाज, वारे भाई वाह, बड़े मस्त लोग हो तुम लोग। साले असुर दैत्य दानव साले मंदिरों में बैठे हैं आरामजादे कब्जा करके, क्या करोगे? दिखता है नहीं आदमी को। जो पूजा कर रहे हैं पुजारी हैं पंडित बैठे, उनको ही नहीं दिख रहा है, वो खुद ही कष्ट में पूरा परिवार, समझ रहे हैं। यहाँ तो विंध्याचल माँ विंध्याचल जानते हो ना, विंध्यवासिनी, उसके पुजारी जी आए, जो मुख्य पुजारी, पूरा परिवार तड़पता था, ऐसे 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 करके नाचता था, फिर यहीं ठीक हुए। क्या कहे सैदा, क्या कहे। तो गंदगी वहां नहीं है, गंदगी आप सब में है, जो आपको भ्रमित करती है। एक से पेट नहीं भरता। अगर विंध्यवासिनी माँ पे ही भरोसा कर लिया होता केवल ठीक से, तो उसी से उद्धार हो जाए, लेकिन उस पर ही भरोसा नहीं। तो पथरा मैया दिख जाएंगे, कोई चटरा मैया दिख जाएंगे, कोई चटाई देवी दिख जाएगी, कोई झगड़ेश्वर महादेव दिख जाएंगे, वहां चले जाओगे। लुटेरेश्वर, झगड़ेश्वर, पीटेश्वर, मरेश्वर, जाने कहां कहां चले जाओ। सुन लिया आगे स्वर लगा ईश्वर, बस पहुंच गए, लगाए घंटा बजाने चालू कर दिया, निकल आए भूत प्रेत और चिपट गए। और बुलाओ और बुलाओ, वो तो बैठे ही घुसने के लिए, तुम बोलो कि आ जाओ। नींद आने लगे, थोड़ा नींद नहीं आ रही है 4-5 दिन से। है नींद नहीं आ रही थोड़ी सी। अब दरबार का नमन करोगे तो इनकी पिटाई भी होगी, तो पिटाई होगी तो उनको नींद भी नहीं आएगी, तो तुम्हें भी नहीं आएगी। अब चूंकि हवन के पुण्य है नहीं तुम्हारे पास, जो एनर्जी सेट हो जाए, तुम्हारी गलत एनर्जी निकल जाए, उसकी जगह अच्छी एनर्जी आपको शिफ्ट हो जाए जो हवन से उत्पन्न होती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दरबार अगर आपकी एनर्जी निकाल दे गंदी ज्यादा से ज्यादा, तो आपको दिक्कत होगी बेटा, है ना। क्योंकि जैसे गंदा खून भी आदमी में रहता है तो जिंदा रहता है, अगर गंदा खून शरीर का पूरा निकाल दिया जाए तो मर जाएगा आदमी, बचेगा। ऐसे ये भूत प्रेत जिन वैताल और सब पित्र हैं, अगर एक आदमी को मारना हो तो सबसे सुंदर तरीका है उसके सारे भूत प्रेत सारे पित्र एक साथ मार दो। जहर की आवश्यकता नहीं है, गोली मारने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ज्यादा 3-4 घंटे मर जाएगा अपने आप तड़प के, श्वासें उखड़ जाएंगी, खत्म हो जाएगा। क्योंकि उन्हीं के दम पे तो चल रहे हो तुम लोग, जिंदा हो उनके दम पे। हवन इसीलिए होते हैं, ये हवन से जो एनर्जी पैदा होती है वो गंदी एनर्जी से बाहर जाती है, उसकी जगह अच्छी एनर्जी आपके सेट हो जाती है, डीएनए में ऊर्जा पथ बन जाता है, तो आप सुरक्षित रहते हो। नमन करते रहे घर पे। वो आपकी इच्छा, नमन करो चाहे हवन करो, दरबार केवल विधि बताता है, क्या करना है ये आपको तय करना है। जैसे आपके भोग वैसे ही आप सोचोगे, भोग लंबे हैं तो अरे चलो क्या करें यार हवा नमन करके, है ना, नमने करते रहते ठीक हो जाएगा। बुद्धि वैसे बात करेगी आपकी, आपसे कौन बात कर रहा, तुम हो नहीं पूरे, अंदर बैठे पित्र वैसे ही घुमाएंगे तुम्हारा मेधस पकड़ के, अरे क्या करोगे हवा नमन करके, ठीक है यार ऐसे ही ठीक हो जाएगा, करते रहो प्रार्थना पूजा। अभी डॉक्टर बता दे कि किडनी खराब हो गई 10 लाख जमा करो, घर बेच के जमा कराओगे, फिर टाइम नहीं लगेगा आपको बेचने में घर, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया, मशीन ने बता दिया किडनी खराब हो रही, मर जाओगे। और अगर आपको दिख जाए कहीं कि कौन सी गंदगी लाद के घूम रहे हो,
तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी अभी, 1 सेकंड लगेगा। फिर तुम कहोगे बताओ करना क्या है, समझ रहे हैं? क्योंकि लेकिन तुम्हें गंदगी दिखती नहीं, केवल पीड़ा में रहते हो, रोज पीड़ा में, दिन भर पीड़ा में, और इसी पीड़ा में धीरे 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 आदमी मर जाता है। फिर वो पीड़ा उसके बच्चों में आती है, फिर बच्चे भोगते रहते हैं पूरा जीवन काल, फिर उसके दूसरे बच्चों में आती है, ऐसे परिवार में फैली रहती है, कोई ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर साहब बता दें एलोपैथी वाले कि भाई जल्दी आओ नहीं तो मर जाओगे, तत्काल पहुंच जाओगे। बताओ डॉक्टर साहब क्या करें? लेकिन जिनके कारण पीड़ा है वो दिख नहीं रहे आपको, है ना? एक हो तो ठीक है, गुरुजी घर के कोई मानते नहीं। हजार ना मानने से तुम्हें कैंसर है, ना मानो कैंसर है तो क्या होगा, ठीक हो जाओगे? हाँ, ना मानने से क्या होता है? हम तुम्हें जहर देते हैं, तुम ना मानो कि जहर है, खा लो, देखो मरते हो जिंदा रहोगे। मानने ना मानने से क्या होता है? घर वाले नहीं मानते, अंदर बैठे हैं जो बदमाश, मानने देंगे? वही मानने देंगे चोर कि हम चोर हैं, चोर मानेगा हम चोर हैं? फिर जो अंदर बैठे ही हैं बदमाश कब्जा करके बुद्धि में, वो तो घुमाएंगे खोपड़ी। तुम्हारी बुद्धि काम करती नहीं करती? क्यों नहीं काम करती भाई? तुम हो, तुम्हारा शरीर है, अब बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही बताओ? अब पहली बार तुम्हें लग रहा है कि बुद्धि काम कर रही है, अभी जो खड़े हो तो पूरी तरह बात कर पा रहे हो, क्योंकि हमने हटाए हैं जो बुद्धि पकड़ के बैठे तुम्हारी, सभी के हटाए हैं तुम्हारे बैठ के, समझ पा रहे हो? चलो बाकी दरबार के नियम पालन करो, अच्छे होते जाओ, खुश रहो।